आइए जानते हैं शूर्पणखा कैसे बनी श्री कृष्ण की पत्नी। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से उसे घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन की लाभ नहीं हो पाते हैं, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषि मुनि व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं, तब प्रभु दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, उजिकास्था आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय आँखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर मोहित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने नयनतारा को ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि पारब्रह्म प्रभु को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। पारब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही परब्रह्म प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकारात्मक अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी न जाकर एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान और कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहाँ तहाँ अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तिल्ली
दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में ना डालकर जहां मन करता वहीं फेंक देते हैं। चैनल गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर पेड़ी पर भी दीपक लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिव जी की जलाधारी के ऊपर ही दीपक रख कर आते हैं। आदि आदि इस प्रकार के 32 भागवता अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती है, परंतु वह ईश्वर का कोपभाजन अवश्य बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवता अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊंगी, भक्ति को ही नष्ट कर दूंगी। जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खड्ग, दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। आइए हम भी भगवान रुद्रेश्वर को प्रणाम करते हैं। ज्योतिमत्री स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षु से ओम रुद्रेश्वराय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। अगले अवतार में भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस पृथ्वी पर आए। जब वे कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए तब उन्हें शूर्पणखा मिली, जो कि एक कुब्ज महिला थी। उन्होंने उसका कुब्ज ठीक कर दिया, लेकिन तब भी उन्होंने उससे विवाह नहीं किया। उसके बहुत समय बाद भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर उसके चंगुल से 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया, जिसको उसने अपनी दासी बनाकर रखा था। उन दासियों में से एक शूर्पणखा भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद स्वयं सभी से विवाह किया। वह अपनी छोटी रानियां बनाया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का विवाह शूर्पणखा से भी हुआ। वह उन्होंने वरदान स्वरूप उसका कुंवर ठीक किया तथा उसे मोक्ष प्रदान किया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। अंत तक देखने के लिए सभी को दिल से राम राम। जय श्री राधे राधे।